हेलो स्टूडेंट्स, मैं राघवेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मॉडर्न एजुकेशन पर। तो चलिए, इससे पहले हमने त्रिकोणमिति के सभी जितने भी सूत्र होते थे और टेबल, उन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो आज हम त्रिकोणमिति में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो चलिए, त्रिकोणमिति में पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे अभी आएगा। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 90 अंश। ठीक है, एक त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 90 अंश है। AB बराबर 5 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 12 सेंटीमीटर। साइन A, cos A, tan A के मान ज्ञात करो। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज ABC बना लेंगे। ऐसे करके हमने क्या किया, यहाँ पे ऐसे करके एक समकोण त्रिभुज ABC बना लिया। ठीक है, यहाँ पे A, यहाँ पे B और यहाँ पे C। इसमें ये दिया था एंगल B बराबर 90 अंश, यानी कि ये जो एंगल B होगा ये कितने का होगा, 90 अंश का। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 90 अंश। ठीक है, इसके बाद में क्या दिया हुआ है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर। तो जहाँ पर A से लेकर के B होगा वहाँ तक कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये कितना होगा, AB 5 सेंटीमीटर। इसके बाद में क्या दिया हुआ है, BC बराबर 12 सेंटीमीटर, यानी कि B से लेकर के C तक की कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे मान किसका पूछा गया, मान हमसे पूछा गया साइन A, कॉस A और tan A का। यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, साइन A, इसके बाद में कॉस A, यहाँ पे क्या आएगा, कॉस A, इसके बाद में क्या होगा, tan A, यानी कि इन तीनों के मान पूछे गए। ठीक है, अब अगर आप ध्यान दोगे तो त्रिकोणमिति में जो हमने अनुपात बताए थे आपको, साइन A बराबर क्या बताया था, लंब बटे कर्ण। ठीक है, साइन A बराबर क्या बताया था, लंब बटे कर्ण, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा, L बटे K ऐसे। ठीक है, इसके बाद में cos A बराबर क्या बताया था, आधार बटे कर्ण, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, A बटे K। इसके बाद में tan A बराबर क्या बताया था, लंब बटे आधार, यानी कि L बटे A। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमें लंब, कर्ण और आधार तीनों ही चाहिए। इस क्वेश्चन में ये क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ये लंब दिया हुआ है, ये वाली जो भुजा ये कौन सी, ये लंब दिया हुआ है। इसके बाद में ये क्या दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम ऐसे देखेंगे, लेकिन अगर अभी आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमें किसके लिए पूछा गया, ए के लिए पूछा गया। तो थीटा जो हमारा एंगल बन रहा होगा वो कौन सा बनेगा, ये वाला। ठीक है, इसके लिए हमसे पूछा गया है। तो इसके सामने वाला कौन सा होगा, लंब होगा, यानी कि लंब यहाँ पे कौन सा है, 12 सेंटीमीटर, और जो आधार है वो कौन सा है, 5 सेंटीमीटर, यानी ये वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, आधार। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये हमें यहाँ पे क्या निकालना होगा, AC, यानी कि कर्ण पहले निकालेंगे। तो इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय होती है, आप सबको बताई थी, याद होगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती थी, पाइथागोरस प्रमेय अगर सभी को याद होगी, ये क्या बताई थी, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा, आधार स्क्वायर। ठीक है, अब अगर कर्ण की जगह पे देखें तो क्या है, यहाँ पे AC, कर्ण की जगह पे क्या लिखा हुआ, AC। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर लंब की जगह पे देखें वो कितनी है, AB, और AB की वैल्यू कितनी है, 5। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 का वर्ग प्लस आधार। यहाँ पर अगर आधार देख रहे होंगे, आधार कौन सा है, BC, और BC की जो वैल्यू है वो कितनी है, 12। तो यहाँ पे कितना आएगा, 12 का वर्ग। इधर कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग कितना होता है, 25। यहाँ पे कितना आएगा, 25, और ऐसे 12 का जो वर्ग होगा वो कितना आएगा, 144। ठीक है, 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144। तो यहाँ पे क्या होगा, AC स्क्वायर बराबर जब 125 में 25 में जब 144 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 169, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 169। 5 4 9 14 और 2 16। अब यहाँ पे AC की वैल्यू निकालेंगे। AC बराबर क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे। तो AC स्क्वायर जो लिखा वहाँ पे कितना आएगा, AC, और 169 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 13। ठीक है, यानी कि जो AC की वैल्यू आई हुई है वो कितनी आ गई, 13। इसका मतलब क्या होगा, कर्ण कितना हो गया, 13। ठीक है, अब देखो साइन A बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो इस क्वेश्चन में लंब क्या दिख रहा है, 12। ठीक है, लंब कितना है, 12, और कर्ण कितना है, 13, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 बटे 13। इसके बाद में देखो cos A बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो इस क्वेश्चन में अगर आधार आप देख रहे होंगे तो आधार कितना आएगा, 5, यानी कि यहाँ पर आधार कितना है, 5, और कर्ण कितना है, 13। ठीक है, आधार यहाँ पर 5 और कर्ण कितना है, 13। इसके बाद में देखो tan A बराबर ये कितना आएगा, L बटे, यानी कि लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लंब कितना दिया हुआ है, 12, और आधार कितना दिया हुआ है, 5, यानी कि यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, 12 बटे 5। ठीक है बच्चों, तो आप इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट कर लो। तो चलिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज ABC में, यानी कि यहाँ पे क्या है, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, और CA बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो साइन A, tan A, cos C और cot C के मान पूछे गए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे करके एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ पे क्या किया, समकोण त्रिभुज ऐसे बना लिया। ठीक है, ये जो समकोण त्रिभुज था वो बना लिया। ऐसे यहाँ पे लिख लिया A,
यहाँ पर बी और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा सी। इसमें क्या दिया ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, यानी कि ए से लेकर के बी तक कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद में क्या लिखा हुआ है बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, यानी कि बी सी की जो वैल्यू है वो कितनी है 3 सेंटीमीटर, और जो सी ए का मान दिया वो कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया है, हमसे वैल्यू किसकी पूछी गई साइन ए और टेन ए की, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा साइन ए बराबर और इसके बाद में टेन ए बराबर, ठीक है। इसके आगे और किसकी वैल्यू पूछी गई है कॉस सी और कॉट सी के, यानी कि कॉस सी और कॉट सी इनके मान पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए साइन ए बराबर क्या होता है, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे क्या आएगा एल बटे के। ऐसे टेन ए बराबर क्या होगा लंब बटे आधार, यानी कि एल बटे ए। आगे अगर नोट करें कॉस सी बराबर क्या होगा आधार बटे कर्ण, हमने आपको अनुपात बताए थे अगर याद होंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा आधार और बटे में कर्ण, ठीक है। कॉट सी बराबर क्या आ जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ये टेन का उल्टा होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा ए बटे एल, ठीक है। अब वैल्यू रख लेंगे, तो अब हमें यहाँ पे ये देखना होगा साइन ए, यानी कि ए कौन सा ये वाला बिंदु, तो इसके लिए जो लंब बन रहा होगा वो कौन सा बनेगा ये वाला, यानी कि अभी ये है और आधार ये वाला है और कर्ण कौन सा ये वाला, ठीक है। तो एल बटे के रखेंगे, एल कितना है 3 और के कितना है यहाँ पे 5, एल 3 और के कितना है 5। ऐसे टेन ए निकालेंगे तो क्या आएगा एल बटे ए, यानी कि लंब बटे आधार, एल कितना है 3 और ए कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा 3 बटे 4, ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे इसे ध्यान से देखना है। अब किसकी वैल्यू पूछेगी कॉस सी की, यानी कि अब सी के लिए पूछा गया, तो सी जो हमारा एंगल था वो ये वाला था, तो अब इसके आधार पर जो हमारा लंब बन रहा होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। एल ये वाला हो जाएगा और ए ये वाला हो जाएगा, ठीक है। लंब और आधार आपस में चेंज हो जाएंगे, कर्ण हमेशा वही रहता है। अब निकाल लो, तो ये क्या आ जाएगा कॉस सी बराबर ए बटे के, यानी कि यहाँ पे आधार जो है वो कितना है 3 और कर्ण कितना है यहाँ पे 5, तो ये कितना हो जाएगा 3 बटे 5, ठीक है। कॉट सी बराबर आधार बटे लंब, आधार यहाँ पे कितना दिया हुआ है 3 और लंब कितना दिया हुआ है 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 बटे 4, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन के यही आंसर होंगे। तो आइए बच्चों चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर में पी समकोण है, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू आर में पी समकोण है, यदि पी क्यू बराबर √3, पी आर बराबर 1 तथा क्यू आर बराबर 2 हो, तो साइन क्यू कॉस क्यू टेन आर और साइन आर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे एक त्रिभुज बना लेंगे। ऐसे यहाँ पे क्या किया एक त्रिभुज बनाया, इसमें हमें ये दिया हुआ है कि जो P है वो कितना है समकोण है, यानी कि जो बीच वाला एंगल होगा ये वाला P, ये कौन सा होगा समकोण होगा, और ये कौन सा होगा Q, ये कौन सा होगा R, ठीक है। R और Q को ऐसे बदल भी सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे P वाला जो है वो यहीं पे रहेगा क्योंकि ये 90 अंश का है। इसके बाद हमें क्या दिया है PQ बराबर √3, यानी कि P से लेकर के Q तक कितना रहेगा √3। इसके अलावा दिया हुआ है PR बराबर 1, PR बराबर कितना दिया हुआ है 1, और RQ बराबर क्या दिया हुआ है यहाँ पे 2, ठीक है। ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी थी, हमसे वैल्यू किसकी पूछी गई साइन क्यू कॉस क्यू, यानी कि यहाँ पे किसकी वैल्यू पूछी गई साइन क्यू और इसके अलावा कॉस क्यू। इसके बाद में और वैल्यू किसकी पूछी गई टेन आर और साइन आर, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा टेन आर और यहाँ पे क्या आएगा साइन आर, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा एल बटे के, तो लंब बटे कर्ण, और इसके बाद में कॉस क्यू बराबर क्या होगा कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, यहाँ पे क्या आएगा ए बटे के, ठीक है। अब क्यू के लिए देखेंगे, क्यू वाला बिंदु ये है तो इसके सामने वाला लंब रहा होगा, ठीक है, यानी ये कौन सा है लंब, ये कौन सा है आधार। अभी क्यू के लिए है तो लंब बटे कर्ण जब देखेंगे तो लंब कितना है 1 और कर्ण कितना है ये वाली भुजा, तो ये कितनी आएगी 2। कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, ये तो आपको याद ही रखना है। आधार बटे कर्ण जब यहाँ पे लिखेंगे तो आधार कितना है भी √3 और कर्ण कितना है 2, तो यहाँ पे कितना आएगा √3 बटे 2, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं टेन आर बराबर, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा एल बटे ए, ठीक है। और साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एल बटे के, ठीक है। तो लंब बटे आधार लिखेंगे आर के लिए, तो अभी यहाँ पे जो आर वाला बिंदु दिख रहा होगा, आर कहाँ पे ये वाला है, तो जब ये वाला बिंदु होगा यानी कि पॉइंट ये वाला होगा तो इसके सामने का जो एंगल होगा वही तो लंब कहलाएंगे, इसके सामने वाली भुजा। तो यहाँ पे एल कौन सा होगा ये वाला और आधार कौन सा होगा ये वाला, ठीक है। एल फॉर लंब और ए फॉर आधार, ऐसे समझ सकते हो आप। तो एल यानी कि ये कितना आएगा √3 और जो आधार दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 1, यानी कि ये कितना हो जाएगा √3 बटे 1। वैल्यू निकालेंगे, √3 में 1 का भाग जाएगा, 1 √3 आ जाएगा, ठीक।
इसके बाद में क्या साइन आर बराबर क्या होगा एल बटे के, तो यहाँ पे लंब कितना है √3 और कर्ड कितना है 2, तो लंब √3/2 ऐसे करके, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा बच्चों तीसरे क्वेश्चन का। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, समकोण त्रिभुज ABC में एंगल C समकोण है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, यदि भुजा AB बराबर 26 सेंटीमीटर, AC बराबर 10 सेंटीमीटर, BC बराबर 24 सेंटीमीटर, तो साइन B tan B cos A के मान निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। समकोण त्रिभुज यहाँ पे बनाया है ऐसे करके, और इसमें हमें ये दिया था कि जो एंगल C है वो कैसा है, समकोण है, तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये इसे हमने A मान लिया, इसे क्या मान लिया, B मान लिया, ठीक है। इसके बाद में देखो क्या दिया था, AB बराबर 26 सेंटीमीटर, यानी कि A से लेकर के B तक जो होगा वो कितना होगा 26 सेंटीमीटर। इसके बाद में क्या दिया, AC बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी कि AC की जो वैल्यू है वो कितनी है 10। AC यहाँ से यहाँ तक का कितना है 10 सेंटीमीटर। इसके बाद में क्या दिया हुआ है BC की वैल्यू कितनी दी हुई है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना है 24 सेंटीमीटर, तो ऐसे 24 लिख लिया। इसके बाद में वैल्यू किसकी पूछी गई है, हमसे वैल्यू पूछी गई है, चलिए तुम यार तुमसे कोई ख्याल रखो। हमसे वैल्यू पूछी गई साइन B tan B, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा साइन B बराबर, इसके बाद में tan B बराबर, और इसके बाद में किसकी वैल्यू पूछी गई cos A की, यानी कि इन तीनों के हमें मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए मान निकालते हैं। साइन थीटा बराबर सबसे पहले जानेंगे क्या होता है, लंब बटे कर्ड, यानी कि यहाँ क्या आएगा L बटे कर्ड। अब B के लिए निकाल रहे हैं, यानी कि ये वाला है, तो इसके सामने वाला लंब होगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, और बटे में कर्ड हमेशा यही रहेगा, कितना आएगा 10/26। 2 से काट दो, 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, 2 3 6, कितना आया 5/13, ठीक है बच्चों। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो B वाला पॉइंट यही है ना, तो इसके सामने वाला तो लंब होगा, यानी कि लंब ये वाला है और आधार ये वाला है, तो यहाँ पे क्या आएगा L/A। तो जो यहाँ पे लंब दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 10, और जो आधार दिया हुआ है वो कितना है 24। अभी फिर से इसे 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, कितना आएगा 5/12, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं cos A बराबर क्या होगा। तो cos थीटा बराबर वैसे क्या होता है, आधार बटे कर्ड, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा A/K। और अब यहाँ पे देखना है आधार कौन सा होगा, ये A जो है ना वो ये वाला पॉइंट है, तो इसके सामने वाला कौन सा होगा, लंब होगा, तो आधार हमारा कौन सा ये वाला है, ठीक है। और लंब ये वाला है, तो आधार लिखेंगे कितना होगा 10, और कर्ड कितना है 26, कितना है 26। 2 से काट दो, 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, 2 3 6, कितना आएगा 5/13, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक हमने ऐसे 4 क्वेश्चन हल किए। अब 4 क्वेश्चन हल करने के बाद में 2 क्वेश्चन बचते हैं, आपको अभी वो क्वेश्चन स्क्रीन पर मिल जाएंगे, तो इन क्वेश्चनों को आप हल करेंगे, और हल करने के बाद में कमेंट बॉक्स में आप इनके आंसर देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।